टुडे वी टॉकिंग अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें प्रोटीन यूरिया हो जाता है, मतलब यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस होने लग जाता है और फिर ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोएल्बुमिया। हाइपोएल्बुमिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की। तो हेवी प्रोटीन यूरिया, है ना, मतलब है यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस हो जाता है और वो भी 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर ओवर, इससे ज़्यादा, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटीन यूरिया। और सेकंड है हाइपोएल्बुमिया, है ना। इसमें क्या होता है, अब देखो यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस हो गया तो हाइपोएल्बुमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, एल्बुमिन प्रोटीन की, ओके। और इससे पिटिंग एडिमा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये पढ़ेंगे अपन इसकी पैथोलॉजी में, कि अगर ब्लड में यूरिन के साथ में प्रोटीन जा रहा है तो ब्लड में प्रोटीन की कमी हो गई। प्रोटीन की कमी होने से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से जो फ्लूइड है ना वो टिश्यू में चला जाता है और पिटिंग एडिमा कर देता है, ठीक है। और वो भी कहाँ कहाँ पे? मेनली लेग में, फेस में और हैंड में। और फिर हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाएगा। तो इसमें ये 4 सिम्टम याद करनी है तुम्हें, कि प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिया मतलब ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाना, और फिर पिटिंग एडिमा होगी और हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ओके। तो ये 4 मतलब इसके मेन फीचर होती है, याद करना है तुम्हें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोज की। तो देखो कोज, एक तो प्राइमरी कोज होता है और एक सेकेंडरी कोज होता है। प्राइमरी कोज मतलब जहाँ की डिजीज है ना वहाँ की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाना, और सेकेंडरी कोज होते हैं जो बाहर से कोई कोज होती है, वो सेकेंडरी कोज हो गई। तो प्राइमरी कोज देखना, मिनिमल चेंज डिजीज, है ना, मिनिमल चेंज डिजीज, जैसे डैमेज ग्लोमेरुलाई हो जाए, और फिर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और फिर सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और डैमेज ब्लड वेसल ऑफ किडनी, है ना। तो देखो किडनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्राइमरी कोज हो गए। सेकेंडरी कोज की बात करूं मैं तो कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, या कोई ट्यूमर हो सकता है, डीएम का पेशेंट हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस, और वेस्कुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है कोई, या कोई ड्रग्स इसके कारण भी हो सकता है, और फिर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ये हो गए इसके सेकेंडरी कोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको याद करना है ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और अगर किडनी की जो ब्लड वेसल होती है वो भी डैमेज हो जाए तो उसके कारण भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर ये मैंने पहले ही बता दी, कि यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस होगा तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, और लॉस होने से ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, इसको हाइपो मतलब कम, हाइपोएल्बुमिया हो जाएगा। और पिटिंग एडिमा होगी, कैसे होती है ये भी मैंने बता दी, और अपन पैथोलॉजी में और पढ़ेंगे। और हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाएगा, है ना। और वेट गेन होगा ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड रिटेनिंग के कारण वेट गेन भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन देखना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि यूरिन के साथ में प्रोटीन का लॉस हो रहा था इसीलिए। और इन्फेक्शन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या एसाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है इसीलिए। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये मैंने आपको बता दी कि ड्यू टू ईटोलॉजिकल फैक्टर, इसके प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, जो ग्लोमेरुल्स की स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगी, है ना, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर अफेक्ट होगी। और फिर क्या होगा कि प्रोटीन लाइक मैक्रोमोलिक्यूल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन पास होने लग जाएंगे, और इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, है ना, यूरिन के साथ में प्रोटीन का आना। तो यह प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया होने से ब्लड में प्रोटीन की कमी हो गई, वो भी मेनली एल्बुमिन प्रोटीन की, है ना। एल्बुमिन प्रोटीन की कमी होने से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, फिर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड वेसल में, और इसको बोलते हैं हाइपोएल्बुमिया, है ना, कि ब्लड में हाइपो यानी कम, एल्बुमिन प्रोटीन कम हो गया। इसके कारण क्या होगा कि जो फ्लूइड है ना वो फ्लूइड टिश्यू में चले जाएगा, है ना, बाहर की ओर टिश्यू में चले जाएगा और इडिमा कर देगा, पिटिंग इडिमा कर देगा, और इसे ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो सबसे पहले ईटोलॉजिकल फैक्टर, और इसके कारण क्या होगा, ग्लोमेरुलो की, है ना, इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो जाएगी। उसमें जो पोर होती है, पोडोसाइट,
है ना, उनकी साइज बढ़ जाती है। अगर पोर की साइज बढ़ जाती है ज़्यादा तो प्रोटीन भी है ना यूरिन में आने लग जाता है। इसको इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। इसके कारण क्या होगा कि ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो गई, मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया। कम होने से जो प्लाज्मा या जो फ्लूइड है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा और वहाँ पे इडिमा कर देगा, पिटिंग इडिमा। इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, ये मैंने बता दी इसकी पैथोलॉजी। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं, देखो यूरिन के साथ में प्रोटीन आ रहा है, वो भी एल्बुमिन प्रोटीन है ना, तो यूरिन एनालिसिस करेंगे, है ना, मेजरमेंट यूरिन आउटपुट, और ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, और RFT करवा सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, और किडनी की बायोप्सी भी करवा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट देखना, तो देखना इसमें प्रोटीन का लॉस हो रहा है ना, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। और कोई ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन के कारण कोई मतलब ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, डायूरेटिक्स देंगे क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है इसीलिए, जैसे फ्यूरासेमाइड हो गया, ठीक है। और ब्लड थिनर भी दे सकते हैं, हेपेरिन हो गया। और स्टेरॉइड डिपेंडेंट ड्रग्स भी देंगे, साइक्लोस्पोरिन, है ना, साइक्लोस्पोरिन। तो एक तो डायूरेटिक्स याद रखना है, फ्यूरासेमाइड, और ब्लड थिनर याद रखना है, हेपेरिन, और स्टेरॉइड डिपेंडेंट ड्रग्स भी देंगे, है ना, साइक्लोस्पोरिन। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें मेन फीचर, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, हेवी प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया होने से ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपो एल्बुनीमिया हो जाएगा। और हाइपो एल्बुनीमिया होने से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और फ्लूइड टिश्यू में चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पिटिंग इडिमा हो जाएगा, और हाइपर लिपिडीमिया भी हो जाएगा। इसका प्राइमरी कोज भी हो सकता है और सेकेंडरी कोज भी। प्राइमरी कोज जहाँ की डिजीज है वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। और सेकेंडरी कोज भी हो सकती है, जैसे कार्सिनोमा या डायबिटीज मेलिटस या ड्रग्स हो सकता है। ओके, तो ये हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम।